प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति नामक इकाई में जो है संस्थाओं का कामकाज नामक पाठ के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा इसके पूर्व संस्थाओं के कामकाज के बारे में यह बताया गया था कि लोकतांत्रिक देश से अथवा भारत के जो है 3 प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से शासन प्रशासन किया जाता है। जैसे पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के बारे में पिछले दिन बताया गया था। आज हम राष्ट्रपति का आगे यानी कि क्या अधिकार हैं इसके बारे में अथवा राष्ट्रपति की अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी करेंगे। तो राष्ट्रपति जैसा यानी कि यह भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति ये संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है या प्रमुख है। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिकार अथवा राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बताएं तो राष्ट्रपति के जो भी देश के कार्य या निर्णय लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के ही यानी कि नाम से लिए जाते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार व कार्य राष्ट्रपति के अधिकार व कार्य। राष्ट्रपति का कार्य प्रमुख कार्य है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति। ये नियुक्ति संबंधी अधिकार है। देखिए राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य के रूप में जो है पहला यानी कि देखा जाता है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। होता क्या, लोकसभा में जिस दल को पूर्ण बहुमत मिलता है उस लोकसभा के पूर्ण बहुमत दल के नेता को जो है राष्ट्रपति बुलाता है और उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है।
कभी कभी जब लोकसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जिसे 10 दिन या 15 दिन जो एक निश्चित समय दे करके पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए कहता है। ये इस तरह से प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। जो कैबिनेट अथवा कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसमें राष्ट्रपति की मोहर अंतिम रूप से मानी जाती है। राष्ट्रपति के नियुक्ति पर ही उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति, जैसे लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, योजना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, विभिन्न प्रकार के आयोगों जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग आदि के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इस तरह से राष्ट्रपति के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रपति यानी कि एक तरह से जो है एक प्रहरी के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति के विवेकाधीन भी अधिकार हैं, जैसे राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो है कि राष्ट्रपति को किसी भी मुकदमे या किसी भी दोष सिद्ध से सजा नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति पर भी जो है कि राष्ट्रपति पर भी जो है आरोप लगा करके जो है लोकसभा अथवा संसद के दोनों सदनों के माध्यम से जो है न्यायिक यानी कि जांच करके जो है संसद विधि द्वारा जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। इस तरह से राष्ट्रपति के न रहने पर वो राष्ट्रपति का सारे कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकार एवं कार्य हैं। राष्ट्रपति उस अधिकारों एवं कार्यों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार करता है। आगे अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका 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 निकी जैसा आपको बताया गया निकी लोकतांत्रिक देशों में जो है व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका ये पहला, दूसरा, तीसरा ये संक्षेप में आपको बताया गया था कि व्यवस्थापिका विधि निर्माण करने का अथवा कानून निर्माण का कार्य करती है। कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है। यदि कोई कानून नागरिक या देश राज्य के बीच में यानी कि टकराव उत्पन्न करता है तो उस कानून को न्यायपालिका वैध या अवैध घोषित कर सकती है
अथवा न्याय निर्णय दे करके जो है कानून की व्याख्या कर सकती है। तो इस तरह से जो है न्यायपालिका का मुख्य कार्य है यानी कि विवाद को हल करना। न्यायपालिका के यानी कि जैसे न्यायपालिका को 3 स्तर पर जो है यानी कि डिवाइड किया गया है। पहले केंद्रीय स्तर पर केंद्र में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय राज्यों में उच्च न्यायालय, जिलों में अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि ये 3 स्तर पर जब हमें किसी कानून या हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का जब अतिक्रमण होता है तो हम मौलिक अधिकारों को जो है बचाने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का शरण ले सकते हैं। या किसी तरह का कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को पहले स्थानीय अथवा अधीनस्थ न्यायालयों में हम ले जाते हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से हम संतुष्ट नहीं होते तो उच्च न्यायालय में अपील करते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय से भी अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो उच्चतम न्यायालय को हम उस अपील कर सकते हैं। इस तरह से यह न्यायालय की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय के रूप में जाना जाता है, यह उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति आपको बताया गया कि यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कम से कम जो है 30 वर्ष का आयु होना चाहिए। किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो या कानून के समक्ष विधि विख्यात हो या यानी कि उच्च न्यायालय में 5 साल 2 साल न्यायाधीश रह चुका हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इसी तरह से उच्च न्यायालय में जो है यानी कि 10 साल तक किसी यानी कि राज्य के किसी भी न्यायालय में जो है वह 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो और यानी कि वह कानून के बारे में विधि व्याख्यात हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की नियुक्ति, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से जो है ये न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। न्यायपालिका के द्वारा जो है कि नागरिकों के बीच में 2 नागरिकों के बीच में टकराव को हल करते हैं या राज्य और नागरिकों के बीच में टकराव होता है उसको हल करते हैं। 2 राज्यों के बीच में जब टकराव होता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा हल किया जाता है। किसी भी यानी कि राष्ट्रीय प्रांतीय सीमाओं को लेकर के जो है विवाद उत्पन्न होता है तो भी उच्चतम न्यायालय में यानी कि वैसे मामले हल किए जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय जो है संविधान के रक्षक के रूप में काम करता है। यह संवैधानिक रक्षा का रूप में जो है काम करता है। यह यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच फौजदारी या दीवानी मामले को जो है
हल करने का काम करता है। तो इस तरह से कि जब कोई विशेष जनहित का मामला होता है तो जनहित के मुद्दे को भी जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो है अपील किया जा सकता है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून, कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर कानून की कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकता है। इस तरह से न्यायपालिका सर्वोच्च होता है अथवा उच्चतम न्यायालय अथवा न्यायपालिका जो है देश के किसी भी मामले को जो है यानी संज्ञान में ले करके जो है उस पर निर्णय दे सकता है, नोटिस दे सकता है। इस प्रकार से यह संस्थाओं के कामकाज नामक पाठ यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगला पाठ अगले दिन आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, नोट्स बनाएं। धन्यवाद।